हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल मेडिटेशन बाय मोटिवेशन 97 पे। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, एंजॉय होंगे, पॉजिटिव भी होंगे और हैप्पी भी होंगे। समय के महत्व को समझें, वक्त की अहमियत को समझें, क्योंकि वक्त कहता है मैं कदम कदम पर बदलता हूँ यहीं, मैं कदम कदम पर बदलता हूँ यहीं, वक्त हूँ जनाब एक सा रहना मेरा काम नहीं। कुछ लोगों को अपनी खुद सुख सुविधाओं, अपने मनोरंजन और अपने अच्छे लाइफ स्टाइल पर घमंड हो जाता है और वो ऐसे सिचुएशन में वो दूसरों को बहुत कम इम्पोर्टेंस देते हैं और सोचते हैं कि जो भी है सब मैं हूँ। वो भूल जाते हैं कि वक्त क्या कहता है और वक्त सबका आता है। घमंड की वजह से कई सारे उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। उनको पता भी नहीं रहता है, उनको आज लगता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मुझे किसी से क्या लेना देना, लेकिन इन फ्यूचर उनको बहुत से प्रॉब्लम होते हैं। एक ऐसी ही कहानी मैं आज आपके लिए लाई हूँ जो ये बताता है कि समय कभी भी बदल सकता है, इसीलिए घमंड नहीं करना चाहिए। वो कहानी एक राजकुमार की है। बहुत समय पहले जब राजकुमार अपने गुरुकुल में शिक्षा लेने जाता है तो हर सुबह वो देखता है कि उसके रास्ते में ही एक बूढ़े अंकल जी हैं, वो भीख मांगते रहते हैं डेली। उनके पास खाने पीने को भी कुछ नहीं रहता है, फटे सटे कपड़े हुए पहने रहते हैं। जो राजकुमार राजकुमार है तो उसके पास बहुत ज़्यादा धन दौलत है, बहुत ज़्यादा अमीर वो है ही, तो आपको पता ही है। तो वो जाता है और अंकल जी से कहता है कि दादाजी आप भीख क्यों मांगते हैं, आप किसी से भीख मत मांगिए, आप क्यों नहीं भगवान जी से ये प्रार्थना करते हैं कि प्लीज़ भगवान जी मुझे अब मौत दे दीजिए, मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है। तो वो बूढ़े अंकल जी बोलते हैं बेटा मैं हमेशा भगवान जी से यही मांगता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों भगवान जी मेरी प्रार्थना सुन ही नहीं रहे हैं। क्योंकि मुझे तरस आता है अपने जीवन पे कि मैं भी एक समय तुम्हारे जैसा ही महान राजकुमार था, लेकिन आज मेरी हालत इसलिए ऐसी हो गई है क्योंकि जब मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा था, मैं बहुत ज़्यादा अमीर था, तो मैंने कभी किसी की कोई मदद नहीं की और मैं अपने ऊपर बहुत घमंड करता था कि मैं हमेशा ऐसा रहूँगा, मुझे कभी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए भगवान ने मुझे ऐसा कर दिया। तो राजकुमार को समझ में आ जाता है कि हमेशा अच्छे से रहना चाहिए, कभी अपने लाइफ में घमंड नहीं करना चाहिए। राजकुमार बूढ़े दादाजी को कुछ कपड़े देता है, कुछ पैसे देता है, फिर वहाँ से चला जाता है। तब आपको क्या समझ में आता है कि वक्त की अहमियत को समझिए, क्योंकि आज आप जो हैं ज़रूरी नहीं है कि आप फ्यूचर में वही हों। अगर आप आज बहुत ज़्यादा गरीब हैं तो फ्यूचर में आप क्या हो सकते हैं आपको नहीं पता कि आप कितने ज़्यादा रिच हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ लाइन्स सुनाना चाहूँगी, सुनिए। वक्त गूंगा नहीं है बस मौन है, वक्त आने पे बता देता है किसका कौन है। निराश ना होना जनाब, कमज़ोर तेरा वक्त है तू नहीं। वक्त का तकाजा नहीं किया जा सकता है, वक्त का तकाजा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आज तुम्हारा है तो कल मेरा भी हो सकता है। इसलिए आप हमेशा याद रखिए, बुरा वक्त और पुराने पाप इंसान को हमेशा ढूंढ ही लेते हैं। मतलब आपका जब बुरा वक्त है तो आपको फ्यूचर में वो ढूंढेगा और आपको अच्छा वक्त प्रोवाइड होगा उसके बदले में, ये डेफिनेटली ये श्योर है। और आपने पाप किए हैं तो आप मत ये सोचिए कि वो बीत गया, उसका आपको पनिशमेंट किसी न किसी रूप में ज़रूर मिलेगा, वो आपको हमेशा ढूंढ ही लेता है। सो वक्त की अहमियत को समझिए, ना अपने वक्त पर घमंड करिए और ना ही किसी के वक्त पर हंसिए। खुश रहिए और सबको खुश रखिए। खुश रखना लाइफ में किसी को इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप फील करेंगे, मैं सही बता रही हूँ, जब आप किसी की मदद करते हैं और जब वो इंसान आपकी वजह से खुश हो जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो मेरी ये बात जो मैंने पहले ही बोली कि वक्त बोलता है मैं कदम कदम पर बदलता हूँ यहीं, वक्त हूँ जनाब एक सा रहना मेरा काम नहीं। तो वक्त कभी भी बदल सकता है, इसीलिए आप कभी घमंड मत करिए। जाते जाते मैं आपसे यही बोलना चाहूँगी कि वक्त तो एक पैजामा है, वक्त तो बस एक पैजामा है, बस फ़र्क इतना सा है कि पैजामे को बदलना पड़ता है, लेकिन वक्त अपने आप बदल जाता है। तो आई होप कि आप लोगों को स्टोरी पसंद आई होगी। स्टोरी से जो मोटिवेशनल आपको थॉट्स मिले वो भी पसंद आए होंगे और आप कभी भी अपने वक्त पे घमंड नहीं करेंगे। आपकी लाइफ में छोटे से छोटे लोग हैं, बड़े से बड़े लोग हैं, आप सबको इक्वल इम्पोर्टेंस देंगे। मतलब ये नहीं समझेंगे कि अरे वो हमसे छोटा है उससे क्या लेना देना है, छोड़ो, हमें कभी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको हमेशा सबकी ज़रूरत पड़ सकती है। आप भगवान कृष्णा से समझें कि सुदामा जो थे वो कितने गरीब थे, लेकिन भगवान कृष्ण कितने अमीर थे, लेकिन फिर भी वो उनको अपना फ्रेंड बनाए थे। तो समय को अहमियत को समझिए, कभी भी बदल सकता है, इसीलिए उस पर कभी भी घमंड मत करिए।
मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी पॉजिटिव, बी हैप्पी।